नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से बताता हूं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। कैसा माहौल रह सकता है कल के मुकाबले आज आवकों में, ग्राहकी में, भाव में, क्वालिटी में क्या कुछ फर्क है, और सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि कल के मुकाबले आज लहसुन के बाजार में क्वालिटी के हिसाब से, भाव के हिसाब से, आवकों के हिसाब से कैसा क्या माहौल है और कैसी स्थितियाँ जो हैं वो फिलहाल आज बन गई है। सारी जानकारी के लिए पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। कल सारा दिन रहा है सुहावना मौसम जी। हल्की फुल्की बारिश भी चलती रही है, बीच में तेज भी आई है। आज भी लिखा है कि 11 बजे के बाद बारिश है। बिल्कुल। और बाबूजी सुबह एकदम से घनघोर मौसम हो गया था, मौसम बन गया था और उसके बाद 10 मिनट के लिए बारिश आई है और उसने फिर दोबारा से मौसम में चेंज कर दी। अब धूप खिली हुई नजर आ रही है आपको जी। और ये मौसम कहीं ना कहीं बाबूजी बीमारी का बन जाता है। अब वैसे तो ज्यादा बारिश हो गई है जितने अनुमान है जी। और अभी लिखी भी है कि भी आती रहेगी थोड़ा टाइम और। अच्छा बाबूजी, आज आवकें क्या कह रही है लहसुन की? आवक की बात करें तो आज आवक मेरे ख्याल से 3, 4, 5 गाड़ी भी नहीं है टोटल मिला के। अच्छा। 5 गाड़ी भी नहीं। जी। बाबूजी कारण क्या है आज आवकें इतनी कम हो गई? देखिए, पीछे बाजार जो प्रोडक्शन मंडियां हैं, जैसे आपकी एमपी की, राजस्थान की, छिपा बड़ौद वगैरह सारे मिला के वहां पर इतनी भी आवक कम है, उधर भी आवक कम है। और उधर के बाजार और इधर के बाजार एक तरीके के सामान चल रहे हैं ये पिछले 2-3 महीनों से। ये छुटपुट गाड़ियां जो 2, 4, 5 गाड़ी आती हैं एमपी से, तो छुटपुट ही आती हैं भाई, किसी ने अपने पैसे कवर करने हैं, किसी ने कि चलो के शायद तेजी मिल जाए, वो इसी सोच के आती है। या फिर जैसे जो आपके मोटी गली के माल है, ये ऐसे मालों के कारण आती है कि इनका भाव दिल्ली में अच्छा मिल जाता है और दिल्ली में खाली बिकता भी यही है। अच्छा जी। और ये बाबूजी अपने पास कहाँ से माल है? मेरे पास एमपी है, राजस्थान है। जी। ये कहाँ का है बाबूजी? ये एमपी का माल है ये। ठीक है। इसका भाव क्या मान सकते हैं? इस माल का भाव आप ये अंदाजा 200, 210 है। और ये वाला? ये 230 रुपए, वो सामने 220 रुपए, 15 रुपए। ये सामने जो है? हाँ जी। माल छोटा है लेकिन कली मोटी है। जी। बाबूजी इस समय अगर हम छोटे मालों की बात करें तो छोटे मालों की डिमांड कितनी बनी हुई है? देखिए, छोटे माल आप ये सामने भी देख रहे हैं 180 रुपए के आसपास के। जी। अब ये माल जो छोटे हैं ये तो सफाई में है तो बिक रहे हैं। हाँ। और ज्यादातर ये इतनी भाव के उससे बराबर का साइज वो है, लेकिन वो कली के कारण बिक रहा है। अच्छा, ये फर्क। जी। बाबूजी आज अगर हम बात करें तो ग्राहकी कल के मुकाबले कैसी है? कल भी ग्राहकी में पूरा दम नहीं, कल था थोड़ा सा और लेकिन अब उसके बाद दोपहर पे बारिश के बाद बिल्कुल रुक गई थी। हाँ जी, हाँ जी। आज ग्राहकी अभी सुबह से तो बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है। बिल्कुल। और बाबूजी मौसम कल जैसा ही आज भी रह सकता है? आज भी रह सकता है, जो अब ये आपका ये न्यूज बता रही है। जी। और जो सूर्यदेव की लुका छुपी चल रही है ना, इससे पता चलता है कि कभी मौसम बदल सकता है आज। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाबूजी स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करें, हिमाचल से शुरू कीजिए, क्या भाव है? हिमाचल आप ये देख रहे हैं 280, 300। अच्छा, ठीक है। इधर आप एमपी देख रहे हैं, मोटा माल है लेकिन साफ नहीं है, 240, 50। अच्छा, ठीक है। वो माल देख रहे हैं आप, पीछे देखिए, आप पीछे वाला माल जो है ये 190, 95। अच्छा। उससे पीछे वाला 175 रुपए के आसपास। जी। ये बॉक्सेज है 240, 50। अच्छा बाबूजी, ये बॉक्सेस वैसे जनरली कहाँ से आए हुए हैं? ये राजस्थान के। राजस्थान के? छिपा बड़ौद के, कोटा के? नहीं, ये कोटा के भी नहीं है, बीच में एक और राजस्थान बॉर्डर पड़ता है, वहाँ के। जी। बाबूजी लेकिन फिलहाल इन डब्बे वाले मालों की डिमांड कैसी है? डिमांड तो अच्छी है लेकिन कीमत नहीं मिल रही है। अच्छा, उसका कारण क्या मान सकते हैं? कारण देखिए,
मैंने आपको बताया उधर पीछे बाजार तेज है, जो दिल्ली में अभी तेज नहीं है। अच्छा बाबूजी, और बाकी अगर हम मालों की बात करें, जैसे पंजाब के माल हैं? पंजाब की डिमांड अच्छी रहती है, आते हैं। आज तो नहीं है पंजाब, पीछे 2-3 दिन पंजाब खूब रहा है। और 200 रुपए से लेकर 280 रुपए तक पंजाब बिके हैं जी। और बाबूजी, जब मैं देखता हूँ पंजाब के माल होते हैं, जबरदस्त बोलियां लगती हैं। वो ऐसा है ना, छोटे छोटे लाट होते हैं और किसान होते हैं, तो किसान का माल बोली पे बिक जाता है। बाबूजी, हरियाणा के मालों की बात करें? हरियाणा के माल में पूरा दम नहीं है, वो बिक रहे हैं 180 से 230 रुपए। अच्छा। बहुत बढ़िया होते हैं 220, 30, 40, नहीं तो ज्यादातर 200 के दरमियान ही चलते हैं। वैसे बाबूजी, शंकर के अलावा और भी कोई लहसुन आता है वहां से? मैंने आपको हरियाणा का, हाँ जी, हाँ जी। शंकर ही ज्यादा बिकता है, देसी भी होता है लेकिन देसी बहुत ज्यादा पतली कली होती है। बाबूजी, अब जो शंकर मंडी में आ रहा है, कितने % उसमें बीज की डिमांड है? ये केवल मन का धोखा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इतना बीज, वो वाला जो शंकर का बीज है, असल में जो बीज है वो नहीं है। अच्छा वो ठीक है, कईयों की कली मोटी होती है जी। लेकिन अगर यहाँ बेचना चाहो तो 230 रुपए, 40 रुपए से ऊपर नहीं बिकता। अगर कोई एक कट्टा 300 वाला आ जाए, हाँ। बिल्कुल छटा हुआ आ जाए, तो अलग बात है। अच्छा। तो उसको आप रेट नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन वो बहुत ही कम होता होगा, बहुत रेयर आता होगा। रेयर ही आता, 100 में से 4-5 कट्टे, 2-3 कट्टे, बस 2-3% हो गया। हाँ। और जी, यूपी की क्या पोजीशन है, क्या भाव है? यूपी के माल, किसान पीछे थोड़ा घबरा गया था। यूपी के माल बिक रहे हैं 150-60 रुपए से लेकर 230-35 रुपए। अच्छा, ज्यादातर माल एटा से ही है, कुरावली वगैरह के? सब इलाकों के। हाँ। अब डेली आजकल कुरावली वाले, गिरोर वाले पूछते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने मंडियां दूसरी पकड़ी हुई, जैसे उड़ीसा, ये कलकत्ता, ये वो उस लाइन को ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ छोटे माल की खपत है, दिल्ली में छोटे माल की इतनी खपत नहीं है। और जी, ज्यादातर प्रोडक्शन में छोटा माल ही निकलता है, वहां से छोटा ही माल निकलता है? ज्यादा मोटे साइज कम होते हैं। अच्छा। कुरावली से आगे की बेड ले लोगे गिरोर, उधर तो मोटे माल होते हैं जी। जो कुरावली से एटा की तरफ आ जाओ तो उधर छोटे माल ज्यादा होते हैं। बाबू जी, अब जनरल पोजीशन की हमारी जो है एमपी की पोजीशन रह गई है। एमपी की क्या पोजीशन मान सकते एमपी मैंने आपको बताया, ये माल 240 का है जो यहाँ रखा? अगर ये क्वालिटी होगी तो 260, 65, 70। ठीक है। और जनरल पोजीशन में यही मान उसका सकते हैं? कारण क्या है, देखिए मार्केट में ईरान आ रहा है। हाँ। अब उन मालों के आगे इतने मोटे साइज हैं, वो बिक रहे हैं 210 रुपए से लेके 270 रुपए तक, लेकिन है तो पूरे बम्पर साइज। जो 210 है उनमें खोट है, जो 270-75 पे बिक रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, जो 240 बिक रहे हैं वो एवरेज ठीक है। तो 3 वैरायटी चल रही है उनकी, तो उन मालों के आगे हमारे इन मालों की बिक्री को फर्क आता है। अच्छा। चलो ये अच्छा है कि चाइना के माल, कुछ गवर्नमेंट की सख्ती से कुछ व्यापारियों ने भी माल मंगाने बंद कर दिए हैं। किसी के पास मेरे ख्याल कोई, मैं तो नहीं देखता हूँ आ रहा हो, तो अच्छा जो माल है वो ये माल लीगली माल है, कोई किसी को डरने की बात नहीं जी। और बाबूजी, लेकिन बाजार को फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, चाइना अगर नहीं होता ना तो हमारे मालों को बिल्कुल बढ़िया रेट मिलता, अच्छा रेट। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब चाइना नहीं है तो ईरान आ गया। वो तो आपके पूरे इजिप्ट आ रहा है अभी बॉम्बे में, आज मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से उतरना चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और बाबूजी, कल भी एमपी के अंदर जो है अच्छा खासा एजिटेशन देखने को मिला है। मंडियां सुनने में आया बंद रही है, एक छोटी मंडियां तो रही हैं बंद, बाकी नीमच वगैरह सुने खुल गई थी बाद में मार्केट। जी जी जी। भैया से पूछ लेते हैं, भैया वहीं से आए हुए हैं। भैया जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए आप। राहुल पाटीदार। और आप एमपी में कहाँ से आए हैं? एमपी में शाजापुर जिला। अच्छा, शाजापुर जिला से आए। सबसे पहले बताओ, शाजापुर में क्या कुछ माहौल चल रहा है? शाजापुर की मंडी बहुत मशहूर है। हाँ, रतलाम मंडी, इंदौर मंडी, क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे? माहौल ठीक है। हाँ, अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। कैसे भाव मिल रहे हैं? कैसी आवक आ रही है मंडी में? आवक तो कम है, हाँ। भाव ठीक है। अच्छा, आवक कम होने का कारण क्या? अभी लोगों ने स्टॉक रोका हुआ है? स्टॉक नहीं, देखो ऐसा है कि जिसको जरूरत रहती है उस हिसाब से बेच लेता है। पहले क्या था कि पूरा माल बेचता था किसान, अब क्या कि जितनी जरूरत है उतना माल निकालता है, थोड़ा थोड़ा करके बेचता है। जी।
कहीं ना कहीं किसान भी अब ये सोचता है कि थोड़ा स्टॉक करके अगर मैं चलूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, हाँ, वो जैसे कि पिछले साल मिला है, रुक के चलना चाहिए ये सब। क्योंकि घाटा भी तो बहुत खाया है। हाँ वही, ये क्या है 2 साल से पैसे मिल रहे लहसुन में, जी इसके पहले तो बहुत घाटा हुआ था, मतलब वो लागत नहीं निकल रही थी। जी बिल्कुल। तो कल जो जैसे वहां पर जो एजिटेशन हुआ, जो भी मंडियां बंद रही, क्या 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 चीजें चली, क्या प्रभाव उसका मिल सकता है? प्रभाव तो क्या है, थोड़ा बहुत सख्ती करनी पड़ेगी तो कुछ दिखेगा। कल बेसिकली हुआ क्या है, मंडियां बंद रही हैं? मंडी बंद थी। अच्छा, यानी कि ना तो माल आए ना बिके। हाँ बस। अच्छा, क्या लगता है भैया, ये जो चाइना वाला है कितना असर डाल रहा है हमारे मालों पे? चाइना का जो माल है इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो है, आज वो नहीं होता तो अपने माल की पोजीशन टाइट रहती। बिल्कुल। जब बाजार थोड़ा ऊपर जाने की पोजीशन बनती है न, वो माल आ जाता है तो फिर बाजार फिर स्थिर हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, फिलहाल कितना % अभी लहसुन बचा होगा वहां पे? लहसुन तो हैगा? कब तक निकालने की उम्मीद है? वो तो आप देखो थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। जी जी कुछ घबराहट भी है। जी। हाँ, घबराहट से लेकिन काम नहीं चलेगा। हाँ। अच्छा, हमारे पिंकी बाबूजी की रिपोर्ट देखते हो आप? अरे बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट देखने के बाद ही आपके पास मतलब मिलने आए हम। अरे अरे अरे, बहुत अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं संजोग लिखे हुए हैं पहले से ही ऊपर वाले ने। वही बात है। बाबूजी, अब चलते चलते क्या कहेंगे, जिन लोगों के पास स्टॉक है किस तरह से निकालें? मैंने पहले भी कहा था और आज से 2 महीने से कह रहा हूँ कि आप किसान भाई अपने माल को जरूर चेक करते रहें और धीरे धीरे माल को निकालते भी रहें। ठीक है, जो आज आपको मुनाफा मिल रहा है वो आपके हाथ में आना चाहिए, ना कि इन किताबों के अंदर ही पड़ा रह जाए कि अपना हिसाब भी लगाते रहेंगे हमें इतना मुनाफा हो गया। जी। अपने माल पे नजर जरूर रखिए जी। और थोड़ा थोड़ा हर मंदी तेजी को लेते रहिए। जी। जनवरी तक का समय तो है ना बाबूजी? जनवरी तक का तो समय है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इस बार जो जनवरी एंड में माल निकलते थे वो जनवरी के पहले हफ्ते से ही निकलने चालू हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इस बार पहली बार बिजाई खूब हुई है ऊटी बीज की। जी। बाबूजी, चलते चलते एक बार आप उसका छिपा बड़ौत कोटा की जनरल पोजीशन बताइए। सब जगह की मैंने बताया, छिपा बड़ौत में जो कली वाले माल है वो G2 के माल 180 से 240। बाबूजी, फार्मिंग का लहसुन तो वो ना के बराबर आ रहा है, वो बिक रहा है 180-85, उसका रेट ही 180-85 फिक्स ही हुआ पड़ा है। जी। यानी कि 2-3 साल पहले जो तेजी दिखाई थी अब कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। वो चीजें खत्म हो गई जो 3000 रुपए किलो भी आपने देख सुना था। जी बिल्कुल बाबूजी, और हलचल मची रहती थी बाबूजी लहसुन खरीदने की। समय, हर चीज का समय होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूजी, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? 9810087863 RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर। आपका पिंकी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।